अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू ब्रांड व्लॉग। आज फिर हम पापा के साथ हाजिर हैं और हम एक साने के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पापा, ये यूनिवर्सिटी में क्या सानिया हुआ है, आप इसके बारे में हमें तफसील से आगाह कीजिएगा और बताएं कि अब लड़कियां तालीम हासिल करें कि ना करें और क्या हालात हैं। बेटा, ये जो सवाल है ना, ये बहुत लंबा भी है और काबिल गौर भी है और बहुत अफसुदा भी है, गम आमोज भी है। तो इस मुल्क के हुक्मरानों ने, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, शैतान से भी बढ़ के वो काम करने लग गए जो शैतान भी नहीं करता, जो शैतान नहीं करता। पाकिस्तान में जितनी मेरी उम्र है और जहाँ तक मुझे इल्म है, सबसे पहला रेप हुआ था लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, गर्ल्स कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये 1990 की। उनके जो वहाँ पे ये हुआ था, वो सारे वज़ीरों और मशीरों के कारकुन लोग थे, उनके बेटे थे, उनके फैमिली लोग थे। और वो उन्होंने खुला एलानिया कहते थे कि वो पुलिस है, वो वज़ीर आज़म है, वो अदालतें हमारी पाकिस्तान की पड़ी हैं, जिसको चाहिए चाहो हॉस्टलों को, लड़कियों को उन्होंने फ़ोन भी दिए कि जाओ जिसको मर्ज़ी कॉल करो। यहाँ तक कि हमारे तमाम अदारे अपने कानों में, आँखों में आंखें बंद कर रखी थी, कान बंद कर रखे थे और रेप हुआ था वहाँ पे। सही है। उसके बाद दूसरा रेप जो हुआ था वो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये तकरीबन 1992-93 की बात है। ठीक है। उस वक्त जब मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, ये गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ, तो उस वक़्त भी तादाद लड़कियों की बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 400-500 के करीब थी। काफ़ी लोग थे, जब उन्होंने गए अंदर, रेप किए, सब कुछ किए और चीखो पुकार की, सब कुछ किया। उस वक़्त जो सारा उनका मुकमका होता है, जो सीनियर लोग होते हैं हॉस्टल के, उनके साथ मुकमका होता है, आया के साथ मुकमका होता है, चौकीदार के साथ मुकमका होता है, गन के साथ मुकमका होता है, पुलिस के साथ उनका मुकमका होता है कि हमने ये काम करना है, आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। और जब वो काम हो जाता है तो उनसे पहले, उस काम करने से पहले उनको खुश करने के लिए उनको पैकेज दिए जाते हैं, हम फ़लाँ जॉब पे देंगे, हम फ़लाँ तरक्की देंगे, हम फ़लाँ चीज़ आपको देंगे, फ़लाँ चीज़ देंगे, या किसी तरीके और तरीके से मजबूर किया गया उनको। बहरहाल जब रेप हुआ, उन्होंने लोगों को, जो लड़कियां थी उस वक्त, उनको कहा ये फ़ोन पड़े हैं, ये मोबाइल पड़े हैं, ये पुलिस है, ये इंतज़ामिया है, वो जज साहबान बैठे हुए हैं, वो वज़ीर आला बैठा हुआ है, वो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, वो सदर पाकिस्तान, जिसको मर्ज़ी कॉल करो। उनको पता था कि जो बेटा, एक कानून और एक असूल होता है यूनिवर्सिटी में, पुलिस बगैर वीसी की इजाज़त से नहीं आती। आप कॉल करेंगे भी सही ना, हॉस्टल में बैठ के नहीं आएगी। कॉल करोगे 115 पे कॉल करोगे, क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है जी, आ रहे हैं। अब उनसे जाकर पूछो भाई क्यों नहीं गए? भाई वीसी इजाज़त देगा। अच्छा जी, वीसी साहब कहाँ हैं? वो जी छुट्टी पे हैं। अच्छा जी, कैम मकाम वीसी साहब? वो भी कहीं गए हुए हैं जी। अच्छा जी। फिर पता चला जब उन्होंने अपना तसल्ली से काम शाम कर लिया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 2 घंटे किया, 4 घंटे किया, जो उन्होंने काम करने थे वो चला गया। उसके बाद ही वो लड़कियां बेचारी अपने घरों को गए, रोटी पीटी, आवाम गई थाने में। अब थाने वालों पे प्रेशर पड़ा, उन्होंने कहा चलो जी जाओ जी यूनिवर्सिटी में, अब घिराव करो। अब जब ना बंदा ना बंदे की जाओ तो घिराव क्या करना पड़ता, सब भाग भूग क्या करके। बाजी इंक्वायरियाँ चलती रही, मुकदमे चलते रहे, पता नहीं क्या हुआ क्या। वो आपस में कुछ लोग लड़ मड़ के, एक दफ़ा मैंने पूछा एक आदमी से, कोई तकरीबन 1992-93 की बात है ये रेप की, फिर 98 सन 2000 में बात हुई। मैंने कहा हाँ भाई क्या बना उस केस का? कहता वो नशेई लोग बन गए, कोई चर्स पीन लग गया, कोई हीरोइन पींदे सी, कोई नशे चप्पे से मर गया, कोई केस चल रहा जी, हाले तक फैसले ही तो इलावा तो काम कोई नहीं। कहते असी तो असी तो फाइलें इकट्ठियाँ करते रहने भाई, सानू सबूत इकट्ठे करके इतनी मोटी मोटी फाइलें बना दी और जज साहबान के आगे पेश की, उनकी पेशियाँ चल रही हैं। ये 8 साल ये केस चला। ठीक है। अब जो करने वाला होता है, चोर होता है, डकैत होता है, जो भी होता है, जो करने वाला होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसको पता है कि मेरे खिलाफ कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वो सारी नीचे से लेके ऊपर तक बात हुई होती है। इसलिए वो अगले इजाज़त है, जाओ जो मर्ज़ी करो, और उनको पता है हमारे खिलाफ होना नहीं। को बच्चियों का क्या बना, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह ताला उनके पर पर्दा डाले। अब वही देखो, आज इतने साल बाद 2092-93 के बाद, बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के बाद जो अब वाक़या होगा 2023 में, ये भावलपुर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में, ये भी वही उसका हाल था। उस वक़्त भी हुकूमत नून की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हुआ था वो भी नून की हुक्मरान थी, पीडीएम की थी। उसके बाद 92-93 में जो हुआ था उस वक़्त भी
निकाल लो, उस वक़्त की हुकूमत निकाल लो। हाँ, जो 1990 में पंजाब गर्ल्स हॉस्टल में हुआ था वो भी हुकूमत नून की थी। आप निकालो, तारीख़ हिस्ट्री निकालोगे ना आपको पता चल जाएगा। फिर जब 92-93 में बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हुआ था उस वक्त भी पीडीएम की नून की हुकूमत थी। और जो आगू है वाक़या बहावलपुर वाला उस वक्त भी हुकूमत नून की थी, ठीक है ना। और ये इनके जो वज़ीर मशीर जो पीछे इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं सही काम करना है, दसो कर ली है, जरा शुगर नहीं लाना जी। अगले कहता लगा लो, कोई नहीं, पुलिस कुछ भी नहीं कहेगा, हम जाने, हमारा काम जाने। और कोई पुलिस उसको सजा नहीं देती, सही है, कोई जुर्म नहीं होता है, बस ठीक है, कागजी कार्रवाई चल रही है, बाद में उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, बाद में कुछ होता है, कभी कुछ होता है। वो जिनकी इज्जतें उजड़ी, जिन्होंने शिकायतें लगाई, वो कत्ल के ऊपर 2 गवाह बहुत होते हैं। एक इंसान मर्डर करता है, केस जाता है अदालत में, 2 गवाह बहुत होते हैं फांसी के लिए, उसके लिए इधर 500 यहाँ पे कत्ल के लिए 2 गवाह का फांसी लगा देता है, ठीक है ना। और इधर इतना जो रेप हो रहा है वो 500 स्टूडेंट चीख के गवाही दे रहे हैं, रोड बला करके दे रहे हैं, एहतजाज दे रहे हैं। ये भी सबूत इकट्ठे होंगे मेरा बेटा, 10 साल पता नहीं क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पड़ा। जिन लोगों ने ये काम किया, करवाया, जिन्होंने रास्ता दिया क्लियर, अंदर जाने का क्लियर रास्ता मिला, सब कुछ मिला, आगे उनको प्रोटोकॉल से चाय पानी भी साथ मिला, बोतलें शोतलें भी साथ मिली, खाने का टाइम था तो खाना भी उनको पेश किया गया इस काम के लिए। पूरा प्रोटोकॉल वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उन लोगों ने काम किया। और जिनका ये इज्जतें उजड़ गई, जिनकी ख़राब हो गई, जिनका रोड पे आए, माँ बाप आए, बहन भाई आए थाना कचहरी में, उनका क्या बने? अल्लाह ही बनेगा, बस सजा अल्लाह ही देनी है। हमारे पाकिस्तान में बहुत अदलिया में कमज़ोर हो चुकी है, अदलिया या मजबूर है या कमज़ोर है, ना फैसले होते हैं, ना करते हैं, ना कोई बात है। पापा जी अब आपने हिस्ट्री तो बता दी, अब ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, आगे तालीम हासिल करनी चाहिए कि बेटा नहीं? ये वाक़यात बच्चियों के लिए जो है ना ये सुनना, क्योंकि हिस्ट्री सुनना बहुत ज़रूरी होती है। जब हिस्ट्री सुनोगे तो उसका आगे लाए अमल किया जाता है, ठीक हो गया ना। तो लाए अमल के लिए तुम लोगों को इतना ताकतवर और मजबूत होना चाहिए कि जब तुम इस किस्म की अफवाह सुनो, खबर सुनो या कोई चीज़ ऐसी आए तो तुम लोग यकमुश्त होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। ये अपने आप को ना हर वक्त ज़हन में ना मुकाबले के तैयार रहना चाहिए और ख़ुद मुकाबला करना। और दूसरी बात ये करना कि तुम लोग अपनी हिफाजतें खुद भी करनी है, मुकाबले के लिए भी तैयार करनी है, और उनको कैफ़े किरदार तक भी पहुंचाना है। अपने माँ बाप का साथ देना है, अपने कानून का साथ देना है, अपनी अदलिया का साथ देना है, और जहाँ जाना इकट्ठे होकर जाना है। ये नहीं डरना कि हमारी ज़िंदगी के ये रोग लग, थाने कचहरियों और अदालतों में फिरेंगे, ठीक है ना, तो हमारी तो इज्जतें ख़राब होंगी, पहले हो चुकी है, अब और मज़ीद होंगी। ये नहीं डरना, फिर खौफ उतार देना है, क्योंकि फिर तुम लोग ने हालत में जंग में चले जाना है। और जो हालत जंग होती है ना वो बेखौफ होकर करनी पड़ती है। इन लोगों को चाहिए सारे मुश्तरका इकट्ठे होकर कानून के दरवाजे पे पहुँचे, अदलिया के दरवाजे पे पहुँचे और अपना इंसाफ ले कर उठे, वहाँ धरने दें। ऐसे नहीं होगा कि वो पेशी पड़ गई, इंक्वायरियाँ शुरू, ना 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 ना, मेरे बेटा वहाँ बैठें, वहीं चूल्हे रखें, वहीं खाएं पकाएं, वहीं अपना इंसाफ लेके उठें, और ऐसा इंसाफ लेके उठें कि दुनिया की तारीख में ये दोबारा वाक़यात ना हो जाए। क्योंकि काम तुम लोगों ने खुद हिम्मत करनी, किसी और ने नहीं आना। अगर तुम सुस्त हो गए केस ख़त्म हो जाए। अगर तुमने अदलिया पे डाल दिया, वकला पे डाल दिया केस, तो केस बर्बाद। अगर वहीं खड़े होके अगर 1 दिन का धरना दे, 2 दिन का धरना दे, 3 दिन का धरना देंगे ना अदालत के सामने, अदालत रात के 2 बजे भी खुलेगी तुम्हारी खातिर, ये याद रखना। जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के लिए और वज़ीर आज़म के लिए रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अदालतें खुल सकती हैं ना, तुम्हारे इंसाफ के लिए भी खुल सकती हैं। लेकिन तुम वो कदम उठाओगे तो खुलेंगे, ऐसे नहीं खुलेंगे। और अपना इंसाफ लो ताकि दुनिया की ये तारीख ख़त्म करो कि आइंदा ये काम ना हो सके। और नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोग इसमें मुंसलिक है ना, सबको पता है। ये नहीं पता कि पुलिस को नहीं पता, हर चीज़ को पता है, हर बंदे को पता है, कौन कौन लोग किसने करवाया, किसके कहने पे हुआ, सब पता है उनको। लेकिन क्या उनको शरेआम बाज़ार में लेके आना है, अदालत में लेके आना है। जब वो अदालत में नंगा होगा, जब वो मुलजम बनेंगे, जब इनकी तस्वीरें रोड पर छपेंगी, तब आवाम इनके असली चेहरे की पहचान करेगी। इस वक्त तो बहुत शरीफ है ना, आज टोपी पा के जुमा पड़ा होगा ना इन्होंने, अब तो बहुत शरीफ बन होंगे ना, मोहम्मद बन होंगे ना। इनका
ऐसे ऐसे मैं इनके बारे में गालियाँ गलोच कर सकता हूँ, तो मेरी बेटी जवान बैठी हुई है, नहीं तो मैं वो हाल बताऊँ उनको, वो हाल बताऊँ कि उनकी नस्लें भी याद करें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सबको हिदायत दे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।